Hello friends, how are you? In this video we will cover our maths chapter 10 part 2. So we have covered there that how good is your girls and what is our eyes get confused. हमारी आंखें क्यों confused हो जाती है, यहाँ तक हमने जो था कवर कर लिया था और हमने ये भी बताया था कि ऐसा क्यों होता है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इस वीडियो में हम करेंगे whose tail is longest. किसकी whose tail is longest, किसकी पूंछ बड़ी है. गर्ल्स whose tail is longest. Now measure the tail, how good is your girls. आप इन सब में से सबकी टेल मेजर कीजिए, किसकी बड़ी है. तो ये देखिए 1 2, इसकी छोटी सी है, इसकी बड़ी है, इसकी छोटी है. और जब इसे मेजर किया तो ये जो बंदर की पूंछ आई ये सबसे बड़ी आई, यानी कि मंकी की जो है वो सबसे बड़ी है. और उससे जो छोटी है वो है रैट की. देन सेकंड रैट, ये फर्स्ट पे आया मंकी. देन कैट, थर्ड पे कैट. देन फोर्थ डॉग एंड फिफ्थ इज पिगी. ओके. द लॉन्गेस्ट रुपी नोट, सबसे बड़ा रुपी नोट. व्हाट इज द लेंथ ऑफ 100 रुपी नोट. 100 रुपी नोट का लेंथ क्या है. गर्ल्स नाउ मेजर इट यूजिंग स्केल. पहले आप गर्ल्स कीजिए और फिर आप उसे मेजर करिए एक्चुअली लेंथ. पहले आपको गर्ल्स करना है. नाउ गर्ल्स द लेंथ विथ ऑफ मैनी अदर थिंग्स. अदर थिंग्स की भी मेजर कीजिए. यहाँ पर देखिए मेरे पास एक इसका सॉल्यूशन है, मैं आपके सामने लेकर आता हूँ जो मैंने मेजर किया और मैंने राइट डाउन करके यहाँ पे एक पिक्चर फॉर्मेट में इसे दिया. ये देखिए 100 रुपी नोट 15.0 मैंने गर्ल्स किया लेंथ में और विथ में 6.0 और जो एक्चुअल लेंथ आई वो आई 5.4 एंड 7.2. ये विथ और लेंथ की बात हो रही है, लेंथ है और ये विथ है. 10 रुपी नोट 12.0 एंड 5.0 इन विथ एंड इन लेंथ. और जब मैंने एक्चुअली मेजर किया 10 रुपी नोट को तो उसकी जो लेंथ आई वो आई 13.6 एंड 6.2. 20 रुपी नोट 14.0 एंड 6.4 एंड लेंथ में जब उसे मेजर किया मैंने एक्चुअली तो आई 14.7 एंड 6.2 विथ में. 5 रुपी नोट का जब मैंने मेजर किया गस किया तो मेरा आया 11.4 और विथ में आया 6.4. लेंथ में जो आया 11.6 और विथ में आया 6.2. ओके. पोस्ट कार्ड को जब मैंने गस किया तो 13.0 एंड 8.2 इन विथ एंड 13.0 इन लेंथ. और जब मैंने उसे एक्चुअली मेजर किया तो लेंथ में 14.4 एंड विथ में 9.4. मैथ मैजिक बुक 27.0 मेरी लेंथ और विथ और जब मैंने उसे एक्चुअली मेजर किया तो 28.4. सॉरी मैंने 28 गलती से लिख दिया, ये आए 27.7. ओके 27.7 ये इसका यहाँ पर है, ये मैंने गलती से राइट डाउन कर दिया था. और ये जो इसकी विथ आई वो आई 21.4. ओके. मैंने ये इस वाले जो हमारी स्केल दी गई थी इससे गलती से मैंने मेजर करके ये लिख दिया था, बट जो एक्चुअली है वो है 27.7. ओके. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एट द मार्केट पर. ये देखिए घड़ी कितने की है यहाँ पे, जिसे हम क्लॉक कहते हैं 56.25. एग कितने का है, 1 एग वो है 2.50 का. सोफ 8.25 रुपीज़. और ये जो पॉइंट के बाद आ रहे हैं आप इन्हें मिलीमीटर नहीं कहेंगे, आप ये फोर्थ में आपने पढ़ रखा है, इन्हें हम कहते हैं पैसे. क्या कहते हैं इन्हें, पैसा. जो भी 1.25 ये 25 जो हुआ ये हुआ पैसा और ये जो 1 हुआ ये हुआ रुपीज. ओके. चलिए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं. यहाँ पर एक गर्ल है वो कह रही है लुक एट द फनी प्राइस 32 रुपीज एंड 99 पैसे. 32 रुपीज जिस हमारी जो ये
है, क्या कहते हैं हम इन्हें, चप्पल, उसकी जो प्राइस है वो है 32.99। ओके, और अगर हम इन्हें 33 रुपीज़ दे दें, 33, क्योंकि हम इन्हें 33 तो देंगे ना, तो ये हमें एक भी पैसा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अब तो पैसे की बात ही नहीं होती है तो आजकल की दुनिया में, और ये जो है हमें ऐसे फूल बनाने के लिए ऐसे रुपीज़ के दाम रखे जाते हैं कि हम इनका ही सामान खरीदें। वन पार्ट ऑफ आ रुपी इज 1 पैसा। 1 रुपये का 1 पैसा कितना पार्ट हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए 1/10। कितना? 1/10। 1/10 मैंने यहाँ पे लिख दिया, सॉरी 1/100, 10 थोड़ी होते, 1/100। ओके, दिस इज ओनली टू फूल अस बाय शोइंग 1 पैसा लेस। 1 पैसा इज 100। देखिए यहाँ पे 100 ऑफ अ रुपी। ओके, is it? It is written as 0.1 rupee. So what is why we write 99 पैसा as rupee 0.99 पैसा? हम भी इनको 99 नहीं देंगे, और अगर हमें उसे लिखना पड़ा तो उसे हम ऐसे लिखेंगे, और फ्रैक्शन में लिखना पड़ा तो कैसे लिखेंगे? 99 बाय, यहाँ पे देख लीजिए, मैं फिर से लिख देता हूँ कहीं आपको 4 ना लगे। 99 बाय 100। ओके, पहला हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी पैसा डज अ मैच बॉक्स, मैच बॉक्स कोस्ट। तो मैच बॉक्स कहाँ है हमारे पास, ये रहा पैसे। यहाँ पे कोई भी रुपी नहीं है तो कितना हुआ 0.50, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 50 पैसा। पैसा का कोई साइन नहीं होता है तो हम यहाँ पे पैसा ही लिखेंगे। हाउ मैनी मैच बॉक्स कैन बी गेट फॉर रुपीज 2.50। 2.50 के लिए हमें कितने मैच बॉक्स मिलेंगे, तो हमें मिलेंगे 5। कैसे? 50-50, अगर हम 5 को 50 से मल्टीप्लाई कर दे 50 पैसा को, तो हमारा जो आएगा वो आएगा 2.50, इसलिए हमें 5 मिलेगा, क्योंकि 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, ऐसे भी आप पता कर सकते हैं 25, और फिर एक पॉइंट लगा दो, क्या आ गया 2.50। तो कितने हमने ऐड किया यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, हाउ मेनी रुपी डज दिस सोप कोस्ट। सोप मैंने आपको बताया था, कहा गया सोप हमारा ना, यहाँ पे तो नहीं है, ये रहा 8.25। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8.25 सिंबल दे करके रुपीज। यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सिंबल दे देता हूँ, सिंबल अच्छा नहीं बन पाया, मैं फिर से दे देता हूँ। रुपी 8.25, 8 कहाँ चला गया मैं, 8.25। अरुण, एक बॉय अरुण है जिसे सोफ चाहिए। he has a 5 रुपी कोइन। 5 रुपी क्या है, कोइन है उसके पास, और 2 1 रुपी कोइन। कितने? 5 रुपी कोइन है, एक 1 है 5 रुपी कोइन। 2 रुपी कोइन, सॉरी 1 रुपी कोइन है इसके पास, 2 1 रुपी कोइन 2, और 4 हाफ रुपी। 4 हाफ मतलब 4/4, 1/2, जिसे हम कहते हैं 4.50। ओके, राइट इन रुपीज व्हाट मनी ही विल गेट बैक। इसे आपको रुपीज में राइट कर लीजिएगा और बताइए कितना। तो मैंने इसका एक पूरा सोल्यूशन दे के रख रखा है। मनी कितना है, 5 रुपी का 1 है, जैसे यहाँ पे मैं एक जैसे सेकेंड मैं इसे पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ले चलता हूँ ताकि आप समझ सके।
ओके, तो मनी कितना है अरुण के पास, वो है 5/1, यानी कि 5 रुपये का 1 है, और 1 रुपये के 2 है, और 4 यहाँ पे 4 वहाँ पे रह गया 4 कि कितने हैं है। तो यहाँ पर लिखिए 5 + 2 2 रुपये 9. We know that cost of one soap is 8.75, so Arun will get 9 minus 8.75. It can be written as 987.5 पैसा 25 पैसा रुपीज 0.25. तो इसका क्या आंसर हुआ 0.25. ओके, और मैं इसे आपके लिए आगे कर दूंगा, और पार्ट 4 वीडियो में आपको पूरा नोट मैं दे दूंगा इसका, जिससे आप अपनी नोटबुक में रिटर्न कर सकते हैं. अभी आप वीडियो को ही देख के अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए. मैं यहाँ पे रख देता हूँ आपके लिए. चलिए आगे चलते हैं. एग कोस्ट 2.5 रुपीज. कितना 2.50 रुपीज. हाउ मच विल 1.5 डजन कोस्ट. 1.5 डजन कोस्ट. तो यहाँ पे देखिए कोस्ट ऑफ 1 एग इज रुपीज 2.50, and so the cost of 1.5 dozen egg is equal to 2 plus 6 is equal to 80 eggs. Here the cost of 18 egg is equal to 8 multiplied by 2.50. We can write it as 18 multiplied by 2 multiplied by 0.50 is equal to 36 plus 9 is equal to rupees 45. So the money left 60 minus 45 is equal to rupees 15. Okay, तो कितने रुपीस he has rupees 45 is equal to rupees 45. 45 या मैंने गलत कर, हाँ रुपीज 45. ओके, चलिए आगे चलते हैं. अब हम मैंने आपके लिए सॉल्यूशन लिख के रख रखा है, और हमारा ये जो बी वाला भी एक आंसर है वो भी यहाँ पर ही है. हम इसे आपके लिए ले आते हैं ताकि आपको बी वाले में भी कोई परेशानी ना आए. अब देखिए बी में क्या है कि दिया गया है कि कन्नन जो है उसे चाहिए पेन. तो अब बताइए जितने पैसे उसने खरीद लिए, अब कितने पैसे बचे और कितने पेन वो खरीद सकता है. वो 2 पेन खरीद सकता है 15 में से. कैसे, यहाँ पे देखिए पेन की प्राइस है 6.50, और 6.50 प्लस 1 मिनट 6.50 प्लस 6.50 इज इक्वल टू 12, और 12, और अगर उसे 3 पेन चाहिए तो उसके पास कितने होने चाहिए 6.50. आप 6 को पहले कर लीजिए 19 19.50 बट उसके पास 15 है तो वो कितने खरीद सकते हैं 2. ओके, ठीक है. और हमें यहाँ पे नहीं पूछा गया कि और अब कितने रुपीस उसके पास बचेंगे, तो हम ये नहीं लिखेंगे यहाँ पर. हम आगे चलते हैं. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है कि 6th कि द प्राइस ऑफ 2 पेन इज रुपीज. प्राइस 2 पेन का कितना है, 1 पेन का जो है वो है कितना था 6.50 है. 6.50 ओके 6.50 है. और 2 पेन का कितना हुआ
13 रुपीज। और ये पूछ रही है कि क्या मैं 13 रुपीज में 2 पेन खरीद सकती हूँ? तो इसका आंसर है यस, यू कैन बाय विथ 13 रुपीज। इसका आंसर हुआ यस। ओके, ठीक है, आगे चले। प्रैक्टिस टाइम, मैच दीज, इन सबको मैच कीजिए। मैच ईच येलो विथ 1 ग्रीन एंड 1 पिंक बॉक्स। 110 कितना होता है? 10 पैसा। हमें अभी ऊपर ही पढ़ा था, और 10 पैसे 0.10 के बराबर होते हैं रुपी 5। तो ये हुआ 5 पैसा, और 5 पैसा होता है रुपीज 0.5 के बराबर। 3.4 इज इक्वल टू 25 पैसे, ये होता है 25 पैसे के बराबर। ये रहा, ये है 99 पैसा, और ये रहा 99, 50 ये रहा, और ये है हमारा 1/, ओ सॉरी, ये तो 50 मैच ही है, हम गलती कर चुके हैं। ओके, 1/4 होता है हमारा 25 पैसा, और ये होता है 0.50 के बराबर। सॉरी, 0.50 पे गलती से हमने मैच कर दिया, इसे हम कहते हैं 0.25 के बराबर। ये इरेज नहीं हो रहा है, एक मिनट। 0.25, ओके। तो हम इसे राइट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि हमें मैच में अच्छे से शो नहीं हो रहा है, तो हम इसे फिर से कर लेते हैं। तो देखिए, 110 जो होता है वो होता है 10 पैसे के बराबर। इसे हम पहले ही कर लेते हैं। 99 ये रहा, 50 ये रहा, और ये रहा 25, ये रहा 5/10, 5 पैसा, और ये रहा हमारा 5 पैसा, ये रहा 3/4, 25, एंड ये रहा हमारा 99, एंड ये रहा हमारा 1/24। ओके, तो हमने ये मैच कर लिया। आगे चलते हैं। कलरफुल डिजाइन, वट पार्ट ऑफ द शीट इज कलर ब्लू? 1/10, क्योंकि एक ही है। इज ग्रीन? 3/10। विच कलर कवर 0.2 of the sheet? 0.2 of the sheet is where is the 0.2? Yes, yellow. It is yellow. Now look at the second sheet. Each strip is divided into 10 equal parts. How many boxes are there all? So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 by 10, 100 boxes. Okay, so there are 100 boxes. सो थैंक यू। इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे, हमारे आगे के वीडियो में हम बाकी करेंगे। सो थैंक यू। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।